नमस्कार, एक बार और सामने आ गया हूं बीएसटीसी वालों के लिए एक बढ़िया खबर लेकर। खबर बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आपने हमें रिस्पांस दिया है उससे हमारी टीम काफ़ी मोटिवेटेड है, उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और आपके जो कमेंट आ रहे हैं, जो बातें आ रही हैं, उससे हमें भी समझ में आ रहा है कि हाँ, हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। अभी भी आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। अगर आपके आसपास कोई बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है तो साहब उसको ज़रूर बताएं कि भैया शाम के टाइम प्रैक्टिस कर लिया अगर मिशन ज्ञान के साथ, तेरा काम बिल्कुल 100% बन जाएगा। अब आप बोलोगे साहब आज वापस क्यों आ गए? आज हम दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पहली बात कि साहब 28 अगस्त को जो पेपर होने वाला है, अब ये लास्ट के दिन कैसे मैनेज किए जाएं, क्योंकि लास्ट के दिन किसी भी परीक्षा में निर्णायक दौर प्ले करते हैं। अब क्या होता है, हम लास्ट के दिनों में क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको आज से ही फॉलो करना शुरू कर देना है, आपको नई चीजें पढ़ना, नई चीजें सीखना बंद कर देना चाहिए। नई चीजें सीखना मतलब अगर आपको लगता है कि मानसिक योग्यता का कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक प्रयास आप बहुत बार कर चुके हैं और अभी तक नहीं समझ में आया है, तो ये अब समय आ चुका है उसको रोकने का। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि परीक्षा में पास वो नहीं होता जिसको सब कुछ आता है। परीक्षा में वो पास होता है जो उन लिमिटेड आवर्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही कर पाता है। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि साहब कॉन्सेप्ट काम नहीं करेंगे। पास तो वही होगा जो 100% पढ़ाई कर रहा होगा। सबसे पहली बात मैंने आपसे क्या कर दी है कि साहब हमें नया सीखने पर रोक लगा देनी चाहिए। समझिए बात को। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसको आप बोलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, सही है, शिक्षक विधियां जो हमारे पास है, राजस्थान की सामान्य जानकारी है, उसके बाद हमारे पास 3 भाषाएं हैं, अंग्रेजी जो कंपलसरी है, उसके बाद हिंदी और संस्कृत में से हमें एक पे काम करना है जो आपने सेलेक्ट किया होगा। तो हमने एक सेक्शन को खत्म कर दिया। कौन सा सेक्शन है भाई? वो कि मेंटल एबिलिटी में हम कुछ नया नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। अब आप पूछोगे प्रैक्टिस कहां से करेंगे? इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे इसका भी समाधान लेके आ रहा हूं। सही है जी। नेक्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, कॉमन सेंस से आपको वहां पर जवाब देना है। आपके पास यहाँ लाइव क्लासेस चली रही है, राजिका मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही है, उनके साथ अपने कॉन्सेप्ट को, फंडेस को क्लियर करते चलिए कि कौन सा आंसर क्यों लगाया जा रहा है। अगर आप एक कॉमन सी बात पे पहुंच गए, आपका दिमाग सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर गया, तो आपका काम 100% वहां पर भी बनना शुरू हो जाएगा। जीके को रिवीजन पे रखिए, जीके को लगातार रिवीजन में रखिए, क्योंकि इस एग्जाम में जो बड़ा 50 क्वेश्चन वाला बड़ा रोल प्ले करने वाली है वो जीके ही करने वाली है। राजस्थान की जीके आपको ढंग से आनी चाहिए। तो अभी वो समय है जो प्रैक्टिस के अलावा का समय होगा, वो हम किस पे लगा रहे होंगे? राजस्थान जीके के ऊपर हम पूरा समय लगा रहे होंगे, उसको हम रिवाइज कर रहे होंगे, जहां से पढ़ने को मिलेगा वहां से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वो डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद हमारे पास है भाई लैंग्वेज, इंग्लिश का पेपर, और हिंदी और संस्कृत में से आपने जो चूज किया है उनमें क्या करना चाहिए? इंग्लिश पेपर निकालना शुरू करें। संस्कृत में अगर आपको कोई चीज़ें याद नहीं हैं, रूल्स याद नहीं हैं, उनको अभी याद रखें और रोज रिवीजन पे रखें, रोज रिवीजन पे रखें। क्योंकि अगर आप भूल गए कि किसके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो फिर वहां पर वो विभक्ति लग नहीं पाएगी, आपका काम खराब हो जाएगा। सेम वे किसमें? भाषाएं हैं, तीनों भाषाओं के जो बेसिक नियम हैं उनको लगातार रिवीजन पे रखें। तो अब मैंने आपसे जो बातें की उनको कंक्लूड कर रहा हूं। पहली बात, लास्ट जो हमारे पास 25 दिन के आसपास का समय बचा है, उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें नई चीज़ों पढ़ने पे रोक लगानी है। दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें राजस्थान जीके और भाषाओं के जो मुख्य रूल हैं उनको हमेशा रिवीजन पे रखना है। आपके अगले 20 दिन, आपके अगले 25 दिन आपका बहुत सारा समय बचा लेंगे आने वाले समय का। अगर आप ये पेपर ढंग से पास कर गए तो आगे के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो साहब नींद चैन को त्यागो, लग जाओ। कैसे करो? रिवीजन, रिवीजन, बार बार उठते बैठते सोते हर समय दिमाग में क्या चलना चाहिए? राजस्थान की जीके चलनी चाहिए। और अब आप बोलोगे साहब आप शुरू से बोलते हैं और प्रैक्टिस 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 के लिए क्या करोगे? भाई साहब प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक पेपर देने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई मॉक पेपर हैं तो उनको दीजिए। मॉक पेपर के साथ उनका एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस का मतलब है आपने क्या सिली मिस्टेक की है, क्योंकि एनालिसिस से ही आपको क्या होगा? इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। तो आप बोलोगे इसमें आपने क्या कर दिया, ये क्या बात हुई, ये कोई दूसरी बात थोड़ी हुई, मॉक पेपर भी दे लेंगे सर जी, उसका एनालिसिस भी कर लेंगे। भाई साहब दूसरी सबसे छप्पड़ फाड़ इंफॉर्मेशन ये है
कि 5 तारीख से जो शनिवार आने वाला है वहां से हर बुधवार और हर शनिवार को हम आपके लिए लेके आ रहे हैं BSTC की टेस्ट सीरीज। तो एग्जाम तक ऐसे 7 दिन होंगे, 7 टेस्ट अपलोड होंगे। कहां पर? मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर। वहां जाइए, आराम से टेस्ट दीजिए। और इससे बड़ी खुशखबरी यह है कि इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। यह भी हमारे कोर्स की तरह, हमारे कंटेंट की तरह निःशुल्क है। तो हमारे साथ जुड़िए और करिए फीस वाली पढ़ाई बिल्कुल फ्री। जय हिंद, जय भारत।